हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन में उसका इंट्रोडक्टिव जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे टेम्पलेट हो गया, प्रमोटर हो गया, फिर उसके बाद हमने आरएनए पॉलीमरेज, उसकी क्या क्या सब यूनिट्स होती हैं और उसके फंक्शंस। ठीक है, अब शुरू करते हैं जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सबसे पहला इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो ये जो 3 प्रोसेस होते हैं ये होते हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो कर रहे हैं वो क्या है, इनिशिएशन। तो जो इनिशिएशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कि वहाँ पे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। हम उस क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। फिर वहाँ पे क्या बनता है, ओपन कॉम्प्लेक्स, हम ओपन कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। और तीसरा वहाँ पे क्या बनता है, एक बबल बनता है और उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ठीक है, वैसे इसको रेप्लिकेशन बबल भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शनल बबल। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इनिशिएशन के प्रोसेस में। अब सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये है डीएनए और लास्ट क्लास में हमने देखा था ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रमोटर रीजन। तो ये क्या है हमारे पास +1 साइट, ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्ट या फिर डाउनस्ट्रीम, और ये क्या है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है यहाँ पे -10 बेस पेयर, -35 बेस पेयर। ये दोनों क्या होते हैं, +1 से सामने वाले का अपस्ट्रीम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी साइट होती है, प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट के कोडिंग यानी जो हमारा डीएनए होता है उसके कोडिंग स्टैंड पे 10 बेस पेयर पे क्या होता है, प्रिब्नोबॉक्स TATAAT, या फिर यूकारियोट्स में इसको क्या बुला रहे होते हैं, टाटा बॉक्स। और ये क्या होता है, ये होता है TTGACA। ठीक है, ये है हमारे पास प्रमोटर। अब सबसे पहला यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा कि हमारे पास कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला काम किसका होता है, सिग्मा फैक्टर का। तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा होता है, ये स्कैन करता है, स्कैन प्रोमोटर साइट, प्रोमोटर साइट को स्कैन करेगा। ठीक है, अब जैसे ये ढूंढ रहा है, ये सिग्मा फैक्टर है, इसने ढूंढा कि प्रोमोटर साइट कहाँ पे है। तो जैसे ही ये ढूंढ लेगा कि हाँ ये प्रोमोटर साइट है, किसको, ये -10 बेस पेयर को और -13 बेस पेयर को, न्यूक्लियोटाइड्स को ये ढूंढ लेगा। जैसे ही इसने ढूंढा, इसका काम क्या होता है, तो सेकंड काम होता है सिग्मा फैक्टर का कि ये बाइंड करता है। बाइंड भी किसको करेगा, जिसको ढूंढेगा, तो प्रोमोटर को क्या करेगा, प्रोमोटर साइट से बाइंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास सिग्मा जो क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है प्रमोटर रीजन से। ठीक है, तीसरा काम है इसका कि ये क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को भी बाइंड करवाएगा। पॉलीमरेज को बाइंड, आरएनए पोल को बाइंड टू प्रमोटर, प्रमोटर के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास है हमारा डीएनए 5 स्ट्रैंड 3 प्राइम और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे ये +1 साइट, बाकी सारी चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ,
ये प्रमोटर साइट और ये क्या है, प्रमोटर को मैं P लिख देती हूँ, प्रमोटर साइट, और ये तो ये क्या है, ये हमारी प्रमोटर साइट, और ये वाली क्या है, ये है हमारी डाउनस्ट्रीम यानी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बाइंड हो चुका है, सिग्मा फैक्टर यहाँ पे बाइंड हो चुका है, और अब ये क्या कर रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज यानी जो कॉम्प्लेक्स होता है ना 5 यूनिट का, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 5 सब यूनिट्स का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कहाँ पे बाइंड करवाएगा, तो उसको बाइंड करवाएगा यहाँ पे ओमेगा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम, इनको यहाँ पे बाइंड करवाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये है कोर प्रोटीन या फिर कोर एंजाइम, और ये कौन है, ये है हमारा सिग्मा फैक्टर। दोनों बाइंड हो चुके हैं, किसकी वजह से बाइंड हुआ, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से, सिग्मा फैक्टर की वजह से। और इस कॉम्प्लेक्स को हम अब बुला देते हैं कि ये क्या है, ये है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर है, इसके 3 काम तो हमने देख ली, इसके अलावा ये एक काम और करके जाएगा, और वो क्या होता है, ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ प्रोमोटर डीएनए, प्रोमोटर डीएनए, ये अनवाइंडिंग करवाएगा किसको, प्रोमोटर डीएनए को, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एंड देन डिसोसिएट। ठीक है, ये कौन करेगा, ये करेगा सिग्मा फैक्टर। तो इसने क्या किया, इसके साथ बाइंड किया, और अब ये क्या कर देगा, इस प्रमोटर रीजन को अनवाइंड कर देगा, ये वाला, यहाँ पे है हमारी कौन सी, +1 साइड। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, इसको अनवाइंड कर दिया, और अनवाइंड करके यहाँ पे रह कौन गया अब, तो अब यहाँ पे रह गया हमारा सिर्फ और सिर्फ कोर एंजाइम। ठीक है, अब ये जो कोर एंजाइम है ये कहाँ पे बाइंड हो रखा है, इस ट्रांसक्रिप्शनल बबल पे बाइंड हो रखा है, और इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ओपन कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ओपन कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि जो बीटा है, बीटा सब यूनिट है, वो क्या करती है, पॉलीमराइजेशन करती है। पॉलीमराइजेशन यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा तो उसमें प्राइमर की ज़रूरत थी, बट यहाँ पे हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है, बीटा सब यूनिट होती है, वो क्या करती है, बीटा सब यूनिट यानी आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है, और वो क्या करता है, आरएनए सिंथेसाइज कर देता है। तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये क्या है, ये 3 प्राइम। यहाँ से इस ओपन कॉम्प्लेक्स से अब क्या हो जाएगा, अब ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये नेक्स्ट स्टेप, और ये अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे। ठीक है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, यहाँ से ये ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, और ये आगे आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो फिजिकली आगे चलता जाएगा और ये ऐड करता जाएगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, और क्या बनाता जाएगा, तो ये बनाता जाएगा यहाँ पे आरएनए। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ ऊपर से, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सके। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद यहाँ पे यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा, यानी एलोंगेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एलोंगेशन।
एलोंगेशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा और क्या बनाता जाएगा, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज होता है, आगे चलता जाएगा और एमआरएनए बनाता जाएगा। तो ये यहाँ पे ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या होता है, एक एग्जिट चैनल भी होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एग्जिट चैनल। और यहाँ इस एग्जिट चैनल से क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल रहा होता है। ये 5 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। ये बाहर निकल रहा होता है, कहाँ से, एग्जिट चैनल से, करेक्ट, ठीक है। अब इस तरीके से ये प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन होता है, ये कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट यानी जितना आरएनए बनना होता है वो बनता जाता है और नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टर्मिनेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टर्मिनेशन। अब जो टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, टर्मिनेशन वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो रो इंडिपेंडेंट और दूसरा रो डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक तो रो इंडिपेंडेंट। अब रो इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस होता है, उस रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है, उसमें एक तो चाहिए होता है हमें इन्वर्टेड रिपीट्स। पहले सपोज मान लो इतना ये हो गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस उसके बाद, उसके थोड़ी बाद क्या होना चाहिए, एटी रिच, यानी एटी रिच। और ये एटी रिच कम से कम 8 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, यानी लगातार लगातार क्या होना चाहिए, 8 बार एडेनाइन 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 का सीक्वेंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं वो लगभग 20 बेस पेयर्स होने चाहिए। किसके लिए, रो इंडिपेंडेंट के लिए। ये जो प्रोसेस होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए जो रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें इन्वर्टेड रिपीट्स होना चाहिए। कहाँ पे, इसमें यानी इस 3 प्राइम से 5 प्राइम यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स होने चाहिए। और दूसरा सब्सिक्वेंटली उसके बाद ही क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग चेन होनी चाहिए और कम से कम 8 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होनी चाहिए, जहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, AU AU AU, ठीक है। यानी एडेनाइन की चेन होनी चाहिए ताकि वो इसके साथ आरएनए के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या, किसका बॉन्ड बना जाएगा, AU का बॉन्ड बना जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है वो है रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट, तो ये जो रो डिपेंडेंट वाला है इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें रो फैक्टर, एक प्रोटीन होता है। तो रो फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है और वहाँ पे 6 सिमिलर टाइप ऑफ सब यूनिट्स होती है, यानी ये हेक्सामर होता है, हेक्सामर। और सारे के सारे सब यूनिट्स होती हैं वो एक जैसी होती है, किसकी, रो फैक्टर की। और ये यूज करता है ATP किसके लिए, फॉर द टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम इसको टर्मिनेशन को पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये टर्मिनेशन होता है। तो टर्मिनेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रो इंडिपेंडेंट और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, रो डिपेंडेंट फैक्ट। इसको मैं रब कर देती हूँ। और यहाँ पे
नेक्स्ट इज हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और उस साइड हम कर लेंगे रो डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है उसमें हमने क्या देखा था, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में हमें चाहिए है क्या, इन्वर्टेड रिपीट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बात एक ही है, चाहे आप इन्वर्टेड रिपीट्स बोल दो चाहे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल दो, ठीक है। प्लस उसके बाद, उसके सब्सिक्वेंटली जस्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, 8 न्यूक्लियोटाइड्स किसके होने चाहिए, एडेनाइन के होने चाहिए। अगर ये है तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस टर्मिनेट, यानी ये एमआरएनए फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज ये मान लीजिए हमारे पास है हमारा डीएनए, ये वापस आके इससे अटैच हो जाता है जैसे ही आरएनए एग्जिट होता है, और ये क्या है, ये है बबल, और यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कौन है, इसके ऊपर अटैच है आरएनए पॉलीमरेज, और ये होता है इसका एग्जिट चैनल, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये है इसका एग्जिट चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एमआरएनए बन रहा था और वो एग्जिट चैनल से बाहर, ये 5 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड रिपीट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स। सपोज मान लीजिए ये हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, ये देखो ये वाला, ये बीच में एक छोटी सी जगह है लूप के लिए, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए ए ए ए ए ए, ठीक है, ए की चेन। अब होता क्या है कि ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, तो मैं अगर इन्वर्टेड रिपीट्स को यहाँ पे लिख दूँ, सपोज मान लीजिए GACTC, ये है हमारा इन्वर्टेड रिपीट्स। उसके बाद ये TAAT, कुछ भी मान लीजिए, TA कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा, इन्वर्टेड रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या होगा G, ये यहाँ पे क्या होगा A, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और ये यहाँ पे क्या होगा G, और ये यहाँ पे क्या होगा A, और ये यहाँ पे क्या होगा C। ये यहाँ पे गलत लिख दिया, ये T रहेगा, ठीक है। बट हम बोल रहे हैं कि ये इन्वर्टेड रिपीट्स किसके अंदर होने चाहिए, ये इन्वर्टेड रिपीट्स होने चाहिए आरएनए के। तो आरएनए में थायमिन आता है या यूरासिल, तो आरएनए में क्या आता है, यूरासिल, यानी जहाँ जहाँ पे भी थायमिन है हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, यूरासिल से। सॉरी, ये यूरासिल। समझ आ गया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं ये किस में हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं हमारे एमआरएनए में। एमआरएनए क्या है, आरएनए है, आरएनए है तो उसमें क्या रहेगा, थायमिन की जगह पे यूरासिल रहेगा। इसमें ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं है, इन्वर्टेड रिपीट्स इसके हैं और इसके हैं, और मैं लाइन यहाँ पे बना देती हूँ, इसका इन्वर्टेड रिपीट्स ये है। तो ये क्या करेगा, ये अगर मान लीजिए मैं इसको पकड़ के खींच लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए ये ऐसे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये वाला पार्ट G, ये क्या है G, फिर A, फिर C, U, C, फिर यहाँ पे क्या है UA, इसको मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, तो ये UA, और अब वापस ये देखो C का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, C का कॉम्प्लीमेंट्री है G, A, G, U, C।
तो इसने क्या कर लिया है, यहाँ पे इन्वर्टेड रिपीट्स होने के कारण इसने क्या कर लिया है, इसने एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, ये बाहर ऐसे ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये बाहर ऐसे ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे बना देती हूँ तो ये इस तरीके से, ये डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या है, ये है पॉलीमरेज, ये है इसका एग्जिट चैनल, और यहाँ पे ये क्या है, ये है आरएनए, ये है आरएनए, ठीक है। आरएनए है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यानी यहाँ पे ये जो आरएनए है ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है इन्वर्टेड रिपीट्स। तो इन्वर्टेड रिपीट्स के कारण क्या बना लेता है, इन्वर्टेड रिपीट्स के कारण क्या बना लेता है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इसने बना लिया। और ये जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है किसको, इस एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर देता है। अगर मान लो ये एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक हो जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, ए यू के बॉन्ड, ए यू इस तरीके से। और ये हमें पता है कि सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो जीसी का होता है, फिर उसके बाद एटी का होता है, और उसके बाद सबसे कमजोर बॉन्ड होता है वो कौन होता है, एयू का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेक होगा ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक आरएनए मिल जाएगा, ठीक है, एमआरएनए। तो ये है हो गया हमारे पास एमआरएनए। तो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस वीक बॉन्ड को तोड़ देगा। कौन, ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जब किसको, एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर लेता है तो ये क्या करता है, इसको तोड़ देगा, इस बॉन्ड को। और उसके बाद ये जैसे ये वाला टूटेगा ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एमआरएनए बच गया, और ये यहाँ पे ब्रेक भी हो गया, ठीक है। तो ये होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो नेक्स्ट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। जो ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो के ऊपर। यानी ये क्या यूटिलाइज करता है, ये यूटिलाइज करता है एनर्जी, एटीपी, ठीक। उसके बाद ये होगा कैसे कि ये जो रो होता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बाइंड करता है कहाँ पे, जहाँ पे साइटोसिन रीजन होता है, साइटोसिन रिच रीजन होता है। तो ये जो रो है ये बाइंड करता है, बाइंड टू साइटोसिन रिच रीजन, ठीक है। और ये एनर्जी इसके पास क्या होता है, दूसरा ये यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज एनर्जी एंड एक्ट एज हेलिकेस। हेलिकेस यानी ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करेगा कौन, रो। और ये कहाँ पे बाइंड होता है, तो ये कहाँ पे बाइंड होता है, साइटोसिन रिच रीजन के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। तो ये है, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए ये है हमारे पास डीएनए, ठीक, ये है हमारे पास डीएनए।
इसने यहां से क्या बना दिया है, इसने यहां से बना दिया है आरएनए, और ये यहां पे है आरएनए पॉलीमरेज और ये इसका एग्जिट चैनल। ठीक है, तो यहां पे जब ये आरएनए बन रहा था, ये साइटोसिन रिच रीजन कहां पे चाहिए है, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए के ऊपर क्या चाहिए इसको साइटोसिन रिच रीजन चाहिए बाइंड करने के लिए। तो यहां पे ये क्या है, ये साइटोसिन रिच रीजन है। अब इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा, इसके साथ ये रो बाइंड कर जाएगा। तो यहां पे ये रो बाइंड कर गया। अब जैसे ये रो बाइंड किया, ये क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा, एटीपी यूज करेगा, और यूज करके ये किसके पास पहुंचेगा, तो किसके पास पहुंचेगा, आरएनए पॉलीमरेज के पास। और आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुंचेगा तो ये इस एग्जिट चैनल से एंटर करेगा, और जहां जहां पे भी जाता जाएगा तो यहाँ पे बॉन्ड है किसके बीच में, ये डीएनए और आरएनए। तो इन बॉन्ड्स को यहाँ पे ये क्या करेगा, एंटर करेगा, एंटर करके क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे तो आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर। जैसे ही आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब एक दूसरी बात देखो, यहाँ पे ये जो रो है उसने कौन से बॉन्ड को ब्रेक किया है, आरएनए और डीएनए का जो हाइब्रिड था उसके बॉन्ड को ब्रेक किया। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड। अगर यही बॉन्ड एटीपी यूज करके क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि जो एक था वो क्या था, रो डिपेंडेंट, जहां पे उसको रो क्या है, एटीपी यूज करके रो फैक्टर है वो क्या कर देगा, वो इस एमआरएनए को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ये दोबारा वैसे वापस ज्वाइन हो जाता है और ये डिसोसिएट हो जाएगा। और दूसरा था वो था रो इंडिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट में क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या फिर उसी को हम बोल देते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, और उसके सब्सिक्वेंटली जस्ट नेक्स्ट क्या होने चाहिए, एडेनाइन रिच रीजन होना चाहिए, ताकि वो एक अनस्टेबल बॉन्ड बना सके और अनस्टेबल बॉन्ड आसानी से टूट सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमारे पास था क्या, हमारे पास था डीएनए, हमने उससे क्या बना लिया है, आरएनए, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आज हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है जो कि है ट्रांसक्रिप्शन, किसमें, प्रोकार्योट्स में। इन नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स। थैंक यू।